एक सवाल है, बहुत ही सीधा सा, क्या कोई अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चला रहा है या बस हवा के साथ बह रहा है? ये एक छोटा सा सवाल उस शक्तिशाली विचार के बिल्कुल केंद्र में है जिसे हम आज समझेंगे, दिशाहीन होने और प्रेरित होने के बीच का असली फर्क। और देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। नेपोलियन हिल जैसे महान विचारकों से लेकर रसल ब्रंसन जैसे आज के उद्यमियों तक न जाने कितने ही कामयाब लोगों ने एक मकसद के साथ जीने की अहमियत पर जोर दिया है। तो आखिर इन दो रास्तों में असल फर्क है क्या? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ है दिशाहीन व्यक्ति और दूसरी तरफ है प्रेरित व्यक्ति। जरा ऐसे सोचकर देखिए, क्या कोई जीवन के समंदर में उस जहाज का कप्तान है जो एक तय बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है, या फिर वो एक ऐसी नाव की तरह है जो बस लहरों के सहारे बह रही है जहां भी वो ले जाए? सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो सुबह उठता है और उसके पास दिन का कोई असली प्लान ही नहीं है। वो दिन भर बस आते हुए ईमेल्स का जवाब देता है, लोगों के अनुरोधों को पूरा करता है और दूसरों की राय पर चलता है। मतलब बाहरी ताकतें ही उसकी दिशा तय कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक प्रेरित इंसान अपने दिन की शुरुआत एक बिल्कुल साफ मकसद के साथ करता है। उसे पता होता है कि उसे क्या हासिल करना है और उसका हर काम, हर फैसला उस बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक इंसान को दिशाहीन और दूसरे को इतना प्रेरित बना देती है? इसका जवाब हमारी मानसिकता यानी कि हमारे माइंडसेट में छिपा है। कभी इस बात पर गौर किया है कि हम सबका ना एक कंफर्ट जोन होता है, एक आराम का दायरा। ये कमाल की उपमा समझाती है कि हमारी पहचान असल में काम कैसे करती है। मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल थर्मोस्टेट एक खास इनकम लेवल पर सेट है। अब अगर अचानक से मान लीजिए उसकी लॉटरी लग जाती है, तो भी पता है क्या होगा? उसका अवचेतन मन, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे तोड़ फोड़ कर वापस उसी पुराने आराम के लेवल पर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन असली खेल तो इस बात में है कि इस थर्मोस्टेट को रीसेट किया जा सकता है। एक प्रेरित व्यक्ति जानबूझकर एक ऊंचा मायार चुनता है, एक बेहतर भविष्य की साफ तस्वीर देखता है और फिर उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से जुट जाता है। नेपोलियन हिल ने हमारी आदतों के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी थी। उन्होंने इसकी तुलना एक खेत में ट्रैक्टर से बने गहरे पहियों के निशान से की थी। एक बार ये निशान बन जाएं तो उन पर चलना बहुत आसान हो जाता है और उनसे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। इसी को उन्होंने सम्मोहक लय कहा था। तो यहाँ चुनाव बिल्कुल साफ हो जाता है। क्या कोई उन्हीं पुराने पहियों के निशानों में ही चलता रहेगा जो शायद उसने खुद बनाए भी नहीं है, या फिर वो एक नया रास्ता बनाने की मेहनत करेगा? अच्छा, अब ये तो हुई मानसिकता की बात। चलिए अब देखते हैं कि ये जो दिशाहीन बनाम प्रेरित वाली सोच है, वो असल जिंदगी में, खासकर पैसों के मामले में कैसे दिखती है। देखिए, एक दिशाहीन निवेशक क्या करता है? वो बाजार में जो चल रहा है उसी के पीछे भागता है। डर लगता है तो बेच देता है और लालच आता है तो खरीद लेता है। इसके बिल्कुल उलट एक प्रेरित निवेशक के पास एक साफ प्लान होता है। वो अनुशासित रहता है और अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो हमें अपनी जिंदगी के हर बड़े पहलू में खुद से पूछना चाहिए। करियर में क्या कोई बस रोजमर्रा के कामों को निपटा रहा है, अपनी नौकरी में बस कंफर्टेबल है, या फिर वो एक्टिव होकर नई चुनौतियां ढूंढ रहा है, नई स्किल सीख रहा है और सच में अपने करियर को आगे ले जा रहा है। रिश्तों का क्या वे बस यूं ही चल रहे हैं अपने आप, या उन्हें जानबूझकर मजबूत बनाया जा रहा है, क्वालिटी टाइम निकालकर, गहरी बातें करके और एक दूसरे का साथ देकर। और सेहत के बारे में क्या आदतें बस सुविधा का नतीजा हैं, जैसे फास्ट फूड और सोफे पर गुजारी गई रातें, या फिर वे अच्छी सेहत के लिए एक सोची समझी योजना का हिस्सा हैं, जैसे पौष्टिक खाना, नियमित व्यायाम और पूरी नींद लेना। जब कोई ईमानदारी से अपनी जिंदगी के इन सभी हिस्सों में खुद से ये सवाल पूछता है ना, तो धीरे धीरे एक पैटर्न साफ नजर आने लगता है। ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हम कहाँ पर नियंत्रण में हैं और कहाँ बस बह रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी है। अच्छा, अक्सर महान का दुश्मन होता है। एक ठीक ठाक रिश्ते या ठीक ठाक नौकरी में सहज हो जाना, कंफर्टेबल हो जाना बहुत आसान है, लेकिन यही आराम हमें कुछ असाधारण, कुछ महान हासिल करने से रोक सकता है। आखिर में बात बस इतनी सी है
कि दिशाहीन होना या प्रेरित होना ये कोई परमानेंट ठप्पा नहीं है। नहीं, ये तो एक चुनाव है, एक ऐसा फैसला जो हर दिन हर पल करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि आज कौन सा रास्ता चुना जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।